आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और चलिए इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के सरहदी इलाकों में आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया है। अमृतसर के बाद अब मोगा में भी पटाखों पर बैन लगाया गया है। किसी भी समारोह कार्यक्रम में आतिशबाजी पर बैन लगा दिया गया है। मोगा डीसी ने यहां पर आतिशबाजी बैन के आदेश जारी कर दिए, यानी कि कोई भी अगर कार्यक्रम होता है, जश्न मनाया जाता है, तो उस वक्त पटाखे जो हैं वो नहीं फोड़े जाएंगे। पटाखों पर रोक लगाई गई है, किसी भी तरह के आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई है। मोगा डीसी ने अभी आतिशबाजी बैन करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो पंजाब के सरहदी इलाके हैं, जाहिर सी बात है पंजाब का ये इलाका है, बहुत से ऐसे एरिया हैं जो पूरी तरीके से सीमा से सटे हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर खासा फोकस किया जा रहा है, जोर खासे तौर पर दिया जा रहा है। मॉक ड्रिल पर भी खासा जोर जो है यहाँ पर देखा जा रहा है। और इसी के बाद अब ये एक के बाद एक जो बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, ये इस वक्त पर और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बड़े फैसले बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इसलिए अमृतसर के बाद अब मोगा में भी पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। अमृतसर पर यह बैन लगाया गया था पहले ही, और उसके बाद अमृतसर के बाद मोगा में भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी बात ये कि डीसी ने तो यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी तरह की आतिशबाजी पर पूरी तरीके से बैन रहेगा, लेकिन यहाँ पर जनता को भी समझना होगा, जनता को भी समय की नज़ाकत को देखना होगा। और इसी के साथ जो है यहाँ पर देशवासी होने का जो फर्ज है वो पूरी तरीके से निभाना होगा। यहाँ पर आदेश दे दिए गए हैं डीसी द्वारा, वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जनता को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और इसलिए इन आदेशों का पालन भी करना होगा। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा पंजाब इनपुट एडिटर विपिन परमार हमारे साथ हैं। विपिन, पहले अमृतसर में और उसके बाद अब मोगा में डीसी ने अब यहाँ पर पटाखों पर बैन को लेकर आदेश जारी कर दिया है। तमाम बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव हैं ये इलाके, पूरी तरीके से बॉर्डर से सटे हुए हैं बहुत से पंजाब के ऐसे इलाके। तो ऐसे में इन पर खासा जोर दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर जनता को भी अब समय के नाजुकता को समझना होगा। देखिए पिंकी, बिल्कुल कहीं ना कहीं 538 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो पंजाब पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर। और ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की गई, ब्लैकआउट किया गया, उसके बाद से ही कई जगहों से ऐसे इनपुट, ऐसी खबरें आ रही थी कि अब पटाखे और आतिशबाजी का इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन एक क्रिएट कर रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ऐसे में पंजाब के तमाम सरहदी इलाके, ना केवल अमृतसर और मोगा बल्कि गुरदासपुर और फिरोजपुर, फाजिल्का, पठानकोट, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आतिशबाजी या पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। इसी के साथ साथ बॉर्डरिंग एरियाज की अगर बात करें तो स्कूल्स जो हैं वो शटडाउन हैं। एयरपोर्ट्स नॉर्दर्न रीजन के यानी कि उत्तरी भारत के तमाम एयरपोर्ट्स को शटडाउन किया गया है। वहीं पुलिस और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां जो है उन्हें रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में ये बड़ा कदम जो है वो उठाया जा रहा है, एहतियातन कदम, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक बड़ा थप्पड़ जो है वो आतंकवाद और आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को लगा है, उसके बाद से कोई हिमाकत या इस तरीके की कोई हरकत पाकिस्तान की ओर से की जाए तो ऐसे में तमाम अलर्टनेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पंजाब में पूरी तरह से अपनाए हुए है। पंजाब में तमाम चीजों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं दिशा निर्देश स्पष्ट तौर पर जारी करने का काम किया गया है, चाहे वो लोगों को पटाखे ना चलाने को लेकर हो। ऐसे में क्योंकि कंफ्यूजन होता है धमाकों को लेकर, क्योंकि लोगों में इस समय थोड़ा सा पैनिक स्टेट ऑफ माइंड है, थोड़ी सी घबराहट है, तो ऐसे में कोई भी इस तरीके का अगर कोई ऐसा धमाका पटाखे के माध्यम से सुनने को मिलता है तो एक कंफ्यूजन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दिमाग में, ये जहन में भी आता है और लोग ऐसी खबरों को रिपोर्ट कर देते हैं, तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं कि इस जगह पे कोई धमाका हुआ है। तो उन्हीं चीजों से, उन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए और एक्चुअल सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए ये कदम कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से अलग अलग सरहदी इलाकों में, यानी कि 538 किलोमीटर के आईबी इलाके में जितने गांव, जितने शहर, जितने इलाके पड़ते हैं वहां पर आतिशबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का काम जो है वो किया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आतिशबाजी पर विपिन प्रतिबंध पूरी तरीके से लगाने का काम कर दिया गया है, लेकिन इसी के साथ बिक्री जो है उसको लेकर भी कुछ कहा गया है क्या, कि बिक्री भी पूरी तरीके से बंद की जाएगी? किसी भी दुकान पर, किसी भी गोदाम पर जो है अब इस तरह के पटाखे जो है कुछ समय के लिए मिलने पर पाबंदी को लेकर कुछ कहा गया है क्या? उन दुकानों को बंद कराया जा रहा है कि जहां पर पटाखों की बिक्री होती है?
देखिए इस समय क्योंकि जिस तरीके की टेंशन या जिस तरीके की सेंसिटिविटी अगर बात करें सरहदी इलाकों में है, लोग अमूमन जो शादी समारोह या इस तरीके के कोई आयोजनों में पटाखों या आतिशबाजी का इस्तेमाल करते हैं। अभी बिक्री को लेकर पंजाब सरकार की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। लोगों से ही ये आग्रह किया गया है कि आतिशबाजी करने से बचें। तो ऐसे में फिलहाल की अगर बात करें कि अगर कोई इस तरीके का इंसिडेंट होता भी है तो उस समय एक जो है एक पशुपेश की स्थिति जो है वो तमाम उस अमले के लिए जो कि इस समय इमरजेंसी सिचुएशंस में डिप्लॉयड है, तमाम वो लोग जो कि इस समय सिचुएशन को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थितियां जो है बड़ी जो है वो कहीं ना कहीं पशुपेश वाली हो जाती हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं ये फैसला जो है वो किया गया है। और एहतियातन पंजाब के बॉर्डर्स की अगर बात करें तो स्कूलों पे पहले ही स्कूलों को बंद करने का काम किया गया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स चंडीगढ़ का, अमृतसर का, हिमाचल के और पंजाब के जितने एयरपोर्ट्स हैं उनको बंद करने का काम किया गया है। तो ऐसे में तमाम वो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आपकी अलर्टनेस, आपकी जो फोकस है वो उसी चीज पर रहे। अगर इस तरीके की कोई नापाक हरकत पाकिस्तान की ओर से की जाती है तो उसको उसका माकूल जवाब जो है वो रिस्पॉन्ड के माध्यम से, यानी कि त्वरित कार्रवाई के माध्यम से जो है वो दिया जा सके। जी बिल्कुल विपिन, और फिलहाल बड़ा असर जो है इससे भी पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। धन्यवाद। उरी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तैनात की गई हैं। पाक की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। श्रीनगर बारामूला से यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई हैं। सोपोर पाटन से भी यहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई हैं। उरी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तैनात